अब्दुल्ला आजम पहुंचे हैं ईडी ऑफिस। अब्दुल्ला आजम से ईडी के अफसरान कर रहे हैं पूछताछ। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हो रही है। अब्दुल्ला की वालिदा से भी पूछताछ होनी है। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर अब्दुल्ला आजम ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम से ईडी के अफसरान पूछताछ कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हो रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब्दुल्ला की वालिदा से भी पूछताछ होनी है। दरअसल ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था और इस नोटिस के बाद आज इन लोगों से पूछताछ होनी है, जिसमें फिलहाल अब्दुल्ला आजम से ईडी के अफसरान पूछताछ कर रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ कर रही है ईडी के अफसरान, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला की वालिदा से भी पूछताछ होनी है। ईडी की जानिब से दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लिहाजा अब खबर के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। जौहर विश्वविद्यालय में तमाम तरह की अनियमितताएं मिलने के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और उसी मुकदमे के तहत ईडी ने तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 15 जुलाई से पहले ईडी दफ्तर में तलब किया था। फिलहाल विधायक अब्दुल्ला आजम इस वक्त ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें तस्वीरें कि लखनऊ के ईडी दफ्तर में अब्दुल्ला आजम से जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय में तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी उसको लेकर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था। तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा से अलग अलग पूछताछ के लिए ईडी ने उनको लखनऊ ऑफिस में जो है पेश होने के लिए कहा था। आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे दफ्तर में पहुँच चुके हैं। और चूँकि आजम खान के खिलाफ ही मुकदमा हुआ था, ऐसे में उनसे संबंधित जो तमाम दस्तावेज हैं, तमाम जो जानकारियाँ हैं, उनको जानने के लिए ईडी ने आज अब्दुल्ला आजम को यहाँ पर कहा था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब्दुल्ला आजम से लगातार ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदा अहमर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अहमर, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर से ये पूछताछ हो रही है और अब्दुल्ला की जो वालिदा हैं उनसे कब पूछताछ शुरू होगी? देखिए शहबाज, लगातार 12 बजे दोपहर से अब्दुल्ला आजम से लगातार ईडी जो है पूछताछ कर रही है और वो अभी भी बताया जा रहा है कि बंद कमरे में है और तमाम अधिकारी उनके साथ में है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। खासतौर से जिस तरीके से जो उनके ऊपर आरोप हैं, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आरोप हैं, जो फंड जौहर यूनिवर्सिटी में जुटाया गया है, जो ट्रस्ट बनाया गया है और जो मेंबर घर के बनाए गए थे, तो उनको लेकर उनके ऊपर काफी कुछ आरोप है। उसको लेकर ईडी बराबर उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले अब्दुल्ला आजम जब जेल में बंद थे, आजम खान भी जेल में बंद थे, तब भी ईडी ने एक बार पूछताछ की थी और इस बार भी इनको एक सम्मन जारी किया था जिसमें उनकी जो वालिदा है तंजीम फातिमा, उनका भी नाम है, उनको भी यहाँ पर पेश होना है। हालांकि आज फिलहाल अभी अब्दुल्ला आजम यहाँ पर आए हैं और 15 तारीख तक उनके पास वक्त था आने का, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर अपनी तब्दीली दी है और तमाम अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि दोबारा भी इनको एक बार फिर से ईडी बुलाएगी और अभी फिलहाल में जांच जो है वो चल रही है। सवालात अब्दुल्ला आजम से बराबर हो रहे हैं और ईडी जानने की कोशिश कर रही है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड खासतौर से जुटाया गया था वो किस तरीके से जुटाया गया था, कि जौहर यूनिवर्सिटी में जमीनों को लेकर जो तमाम बातें हुई, जो किस तरीके की जो सवाल हैं ईडी के, उसके जवाब दे रहे हैं अब्दुल्ला आजम। तो लगातार जो है वो पूछताछ जारी है। लखनऊ के ईडी कार्यालय में इस वक्त भी अब्दुल्ला आजम मौजूद है और एक बंद कमरे में उनसे एक लंबी बातचीत और तब तक ये जो पूछताछ है वो जारी रहेगी। अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बताया जा रहा है कि आज की जांच के बाद दोबारा भी पूछताछ के बाद दोबारा भी अब्दुल्ला आजम को हो सकता है कि ईडी के कार्यालय आना पड़े और उनकी वालिदा जो है तंजीम फातिमा, उनका भी नाम संबंध में है और उनको भी एक बार जरूर यहाँ पर कार्यालय ये देखना है होगा कि ईडी की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।